डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर हर जगह डिफर करते हैं। उन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से आंसर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजीशन। ये भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? असर्शन देख लें। लाइक पोल्स रिपल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रीजन क्या है? वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ये भी ठीक है और कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही रहेगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड देख लें। असर्शन क्या है? अ नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? इन अ नर्व इम्पल्स देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल विच स्प्रेड्स डाउन द नर्व फाइबर। ये भी ट्रू है और इसका भी ऑप्शन ए ही रहेगा। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। फोर्थ क्वेश्चन देख लें। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट बट 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? दिस इज इनफैक्ट अलाउइंग ऑफ गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। When it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends towards the normal. इसकी जो ये assertion statement है ये false है, ठीक है। रीजन क्या है कि the speed of light is higher in a rarer medium than a rarer medium। ये statement true है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? assertion is false but reason is true। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। रीजन देख लें। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। ये भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एट्थ क्वेश्चन क्या है? इन प्लांट्स देयर इज नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है? प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ये भी ट्रू है। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन देख लें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स द टेंजेंट्स to which any point gives the direction of the field at that point। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 10th क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन मेल टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड लाई इन स्क्रोटल सैक्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। रीजन क्या है? स्क्रोटम keeps टेम्परेचर लोअर बाय 2 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्माटोजेनेसिस। ये भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ये भी ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग ए। 12th पार्ट क्या है? अ मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स एन ओर में कंटेन द मेटल इन द एलिमेंट्री स्टेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? गेटिंग मेटल आउट ऑफ द ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ये भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 13th क्वेश्चन क्या है? कि मेटोलाइट्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स। ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन देख लें। मेटोलाइट्स आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 14th क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसिस अ फोर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट
कैरिंग कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। 15th है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इज एल्कोहल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, दोनों ट्रू है एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 16th क्या है? वेजाइना एक्ट्स एज कॉपुलेशन कैनल एंड फर्टिलाइजेशन कैनल, ये स्टेटमेंट आप देख लें, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, रीजन क्या है? बोथ इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर इन वेजाइना, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये ट्रू है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बनेगा। 18th है द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? कि इट इज़ ट्रू बट इट इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये फॉल्स है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा। 19th क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन इसका क्या है? ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। 20th क्या है? डिकम्पोजर्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, रीजन क्या है? दे ब्रिंग मिनरलाइजेशन ऑफ डिकम्पोज्ड मैटर, ये ट्रू है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बनेगा। 21 क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन आयोनिक कंपाउंड्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 22nd क्वेश्चन क्या है? मेटल्स इन जनरल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? कि मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड्स विच आर मेटॉलिक इन नेचर, तो इसका सही ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 23rd क्या है? द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्कलाई मेटल्स आर लो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? कि एल्कलाई मेटल्स हैव मेटॉलिक बॉन्डिंग, ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा। 24th क्या है? कि मेटल्स जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रीजन क्या है? कि द रिड्यूसिंग करेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 25th क्या है? असर्शन देख लें, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग एंड बर्न्स ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, सो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 26th क्या है? ब्रोमाइन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइन, ये स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 27th क्या है? स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू पीसीस ऑन मैच्योरेशन, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। 28th क्या है? द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, रीजन क्या है? ह्यूमंस हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स XX एंड XY, ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। 29th क्या है? इफ ट्रेट A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। रीज़न क्या है? कि इट इंडिकेट्स दैट द ट्रेट B हैज़ अराइजन अर्ली इन द पॉपुलेशन, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीज़न इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। उसके बाद 30th क्या है? ओजोन इज परफॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? ओजोन डिप्लीशन विल लीड टू अल्ट्रावायलेट रेज रीचिंग अर्थ विच मे कॉज स्किन कैंसर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग
असर्शन, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विद द पी प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स, ऑल द फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन आर वायलेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न क्या है, वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक रॉड डिजॉल्व्स पार्शियली एंड इट्स सरफेस इज कोटेड विद कॉपर मेटल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयॉन्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन और बॉडीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, सो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 34th क्या है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट्स डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, डोमिनेंस अकर्स ओनली इन हेट्रोजाइगस स्टेट्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। 35th क्या है, अ सेंचुरी इज फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन सेंचुरीज। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्या है, असर्शन देख लें, ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें, दे चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ये भी ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 38 क्या है, ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन। ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एटसेट्रा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द आयरन मेटल। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 40th है, मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है कि पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन्स मेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, मेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, विदाउट वेरिएशंस एवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्यूबर्टी अ ह्यूमन मेल डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, देयर इज डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एट प्यूबर्टी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 44th है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, द सलाइवा हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 45th है, नो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स 2 डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 46 क्या है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है। 47 क्या है, व्हेन अ कंपास नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेज। ये स्टेटमेंट ट्रू है।
रीज़न क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। ठीक है। 48 क्या है, देयर इज ऑलवेज इंटरेक्शन बिटवीन इकोसिस्टम। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है एन इकोसिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा। 49 है, अ चाइल्ड विच हैज़ इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू अ गर्ल चाइल्ड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है गर्ल चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन होल इज द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स एंड ओजोन डिप्लीशन प्ले द रोल, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे। इनमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनके आंसर हर जगह डिफ़र करते हैं। किसी बुक पर इनका आंसर कुछ है और गूगल में कुछ है, और जो मेरे साथी साइंस के टीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनका आंसर कुछ और है। लेकिन आपको जैसा लगे आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरा काम था आपको इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बताना, मैंने आपको बता दिए। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।